कल ना कुछ खबरें पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, तरफ हम ये कह रहे हैं कि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं लगातार अपराधों से जुड़ी घटनाएं या ऐसी खबरें पढ़ता हूँ या फिर आत्महत्या से जुड़ी घटनाएं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम ऐसे कौन सी राह पर चल पड़े हैं जिसकी वजह से हमें इतनी सारी चीज़ें या इस तरीके की खबरें देखना पड़ रही है या सुनना पड़ रही है। एक्चुअल में क्या है कि हम बिल्डिंग बनाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारा नींव पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं, या इस बात पर हम ध्यान नहीं देना चाहते कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तभी खड़ी रह सकती है, उसका अस्तित्व तभी बना रह सकता है, या वो ज़्यादा लंबे समय तक तभी रह पाएगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। क्योंकि अगर किसी इमारत की नींव ही कमज़ोर है ना, तो वह ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकती, या ज़्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकती, या उसकी लंबी लाइफ नहीं हो सकती अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो। और आज यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ, क्योंकि अंदर की चीज़ों पर काम नहीं कर रहे जिन पर असल में काम करने की जरूरत है। जैसे सब तरह की चीजों पर दो तरीके से काम होता है, एक होता है बाहर से अंदर की तरफ और एक होता है अंदर से बाहर की तरफ। हम ज़्यादातर अपना समय बाहर से अंदर की तरफ चीज़ों पर काम करने में लगाते हैं, बल्कि हमें इसका उल्टा करना है। हमें अंदर से बाहर की ओर चीज़ों पर जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं। हम गहराई में जाकर जब चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, उनको गहराई तक जाकर हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें कम होती है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ सजाएं डिसाइड कर देने से या किसी चीज़ के लिए कानून या सजा भर बना देने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमी है। हाँ, कुछ हद तक बदलाव हो सकता है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि आप एक बात बताइए, जिन अपराधों के लिए सजाएं बनी हुई है या जिन अपराधों के लिए कानून बने हैं, क्या वो अपराध आगे नहीं हो रहे? जिनके लिए सालों से कानून बने, बड़ी बड़ी सजाएं, लेकिन वो अपराध भी लोग करते हैं। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है मेंटली डिप्रेशन है लोगों के अंदर, कई सारा प्रेशर है, कई सारे दबाव में लोग काम करते हैं, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम बाहर की तरफ काम कर रहे हैं, अंदर की तरफ काम नहीं कर रहे, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर की तरफ काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ समझिए सर, हमारे पूर्वजों को देखिए ना, आज आप कहते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस थे, क्या उनकी लाइफ में कम चैलेंजेस होंगे? आज आप कहते हैं कि परेशानियां है, तब क्या कम परेशानियां रही होगी? मतलब उन्होंने सोचो गुलामी के अंदर सरवाइव करा है, जब वो गुलाम थे तब भी उन्होंने अपने जीवन को बचा के रखा, सहेज के रखा, उसको संभाल के रखा। उन्होंने उस समय भी सरवाइव किया। सोच के देखो उस समय क्या स्थितियां होगी, जब उनके ऊपर छत नहीं थी, जब खाने के लिए राशन नहीं था, तब कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ा होगा। आज इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद अगर हमें इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं या आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज एक जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों ने किया है ना, वो है कहीं ना कहीं ये फटाफट वाली चीज़ें जो हमने करना शुरू करी है, कि हर चीज़ के लिए हमें स्पीड में चीज़ें चाहिए। हम रफ्तार की तरफ इतनी तेज हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों पर काम नहीं कर पा रहे। ये चीज़ आज हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हमें हर चीज़ का फटाफट समाधान चाहिए। लेकिन दोस्त, दुनिया में हर चीज़ के लिए फटाफट अगर आप करेंगे तो आप ज़िंदगी का आनंद नहीं उठा पाएंगे, ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाएंगे, आप उस जर्नी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। जो असल में असली जीवन जो होता है ना, वो कभी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ समझिए, मुझे मेरी दादी बताया करती थी कि जब वो उनके समय में उन्हें खाना खाना होता था ना, तो उन्हें सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करना पड़ती थी। मतलब सारी चीज़ें, वो भले जंगल से लकड़ी लेकर आनी हो, फिर जो खाना बनेगा उस धान को ठीक करना हो, उसको निकालना हो, उसको व्यवस्थित करना हो, फिर उसे आटे में तब्दील करना हो, उसके बाद खाना जब बनता था, तो ये सारी जो प्रक्रिया होती थी ना, खाना बनाने के आसपास इर्द गिर्द का जितना भी काम होता था, वो सब उन्हें खुद अरेंज करना पड़ता था, जिसमें एक वक्त लगता था, एक समय लगता था, एक वक्त के अंदर वो चीज़ें तैयार होती थी। लेकिन अब क्या है, अब हम होटल जनरेशन में आ गए, जहाँ पर आप ऑर्डर करेंगे, आपको क्या होगा, आपके सामने खाना आ जाएगा। पहले तो और थोड़ा सा वक्त लगता था कि आप खाना ऑर्डर करते थे तो आप 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे बैठे तब जाकर कहीं खाना पहुँचता था। लेकिन आजकल तो 80% वो रेडी रखते हैं कि जब आप ऑर्डर करेंगे 10 मिनट बाद आपके पास खाना आ जाएगा। और हम हर चीज़ की उम्मीद आजकल इसी तरह करते कि बस हम करें और हो जाए। और ऐसी उम्मीद लोग आज सफलता की करते, ऐसी उम्मीद लोग आज पब्लिसिटी की करते, ऐसी उम्मीद लोग आज ज़िंदगी में आगे पहुंचने की करते, नाम बनाने की करते, पैसा बनाने की करते हैं, या दुनिया में कुछ अलग करना हो तो लोग सोचते कि बस वो स्पीड में हो जाए। लेकिन दोस्त, दुनिया में उसका मज़ा नहीं है। क्योंकि एक चीज़ समझिए सर आप, असल में लोग मंजिल के भूखे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मंजिल पे उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा जर्नी में है। क्योंकि असली कहानी जर्नी की होती है, मंजिल की नहीं होती। असली आनंद जर्नी में आता, मंजिल पे नहीं आता। क्योंकि मंजिल तो कुछ क्षण का सुख है,
कुछ पल की खुशी है, लेकिन जर्नी आपके साथ लाइफ टाइम होती है। अगर आप असली लाइफ की बात करेंगे तो कभी भी असली लाइफ का जिक्र मंजिल पर नहीं किया जाता दोस्त, जर्नी में किया जाता है। और आप जब किसी सफल आदमी के इंटरव्यू को देखिए, कोई भी इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है ना, उसके 10% सवाल सिर्फ मंजिल से जुड़े होंगे, बाकी आप उसके 90% क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं जर्नी से जुड़े होते हैं। कुछ इस तरीके की, सर इस जर्नी में आपका साथ कैसा रहा, या किस तरीके के आपको एक्सपीरियंस रहे, या आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन लोगों ने विरोध किया, आपको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े, किस किस तरीके की तकलीफें आई, या आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँचे, ऐसे सवाल आपको सुनने का मिलेगा। और आज लोग सबसे बड़ी बात वही मिस कर रहे हैं, लोग जर्नी मिस कर रहे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि स्टार्ट पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो, बीच की जर्नी मिसिंग कर रहे हो। लेकिन असली लाइफ और असली आनंद उसी के अंदर है, और यही चीज़ हमें सीखना है दोस्त। अगर आप एक बार जर्नी का आनंद लेना सीख गए ना तो इस तरीके की चीज़ें अपने आप बंद हो जाएगी। आप कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी कोई अपराध करने के बारे में नहीं सोचेंगे, जिस दिन आपने जर्नी का आनंद लेना सीख लिया, जिस दिन आपको चैलेंजेस फेस करने में मज़ा आने लगा, जिस दिन तकलीफें भी आपको खूबसूरत लगने लगी, जिस दिन आपकी लाइफ में तकलीफ आने पर आप निराश होने की बजाय उसे एक चैलेंज की तरह देखें, आप उसे एक सुख की तरह देखें कि नहीं यार ये वक्त भी हमें ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाएगा, आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी, आधी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो दोस्त ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता इस तरीके की चीज़ें जानकर, सुनकर या पढ़कर कि लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिनों के अंदर, आप पिछले कुछ महीनों की खबरें अगर आप उठाकर देखेंगे ना, इतने सारे केसेस मैंने पढ़े हैं कि मुझे आज इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करना पड़ रही है, क्योंकि मैं भी मेंटली जिस तरह से चीज़ें पर काम करता हूँ, जिस तरह मैंने स्टडी करी है, या जिस तरीके के बिजनेस लॉसेस से मैं गुजरा हूँ, जिस तरह के उतार चढ़ाव मैंने लाइफ में देखे, कई बार मेरे बिजनेस तबाह होते मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, तो मैं समझ सकता हूँ कि जीवन में लाइफ में चैलेंजेस क्या होते हैं, तकलीफें क्या होती है। मैं कई बार भूखा सोया हूँ तो मुझे पता है कि ये दुख तकलीफें क्या होती है, लेकिन इनसे लड़ा जाता है, इनसे भिड़ा जाता है। और असली लाइफ यही है दोस्त, और इसी को अगर आप जीतेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे की तरफ बढ़ सकते हो। और आज चैलेंजेस नहीं है दोस्त लाइफ में, ये जिनको आप चैलेंजेस बोलते हैं, चैलेंजेस नहीं है दोस्त, ये जीवन के सफ़र के प्रोसेस है। इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारिए, तभी तो आप वो चमक आपके अंदर आएगी, वो डेवलपमेंट आएगा, वो इंसान आप बन पाएंगे जिस इंसान की लोग कदर करेंगे। तो दोस्त अपनी लाइफ को सहेज कर रखिए, बहुत प्रीसियस होती है किसी की भी लाइफ, और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए, अंदर से बाहर की तरफ काम करिए। आप अंदर से आपको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज़्यादा बाहर की घटनाएं आपको इफेक्ट नहीं करेगी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्त ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लगातार ऐसी चीज़ें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।